केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आप नेता से पूछताछ और हिरासत में लिए जाने को लेकर पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। अच्छा, तो सीबीआई इंडिपेंडेंट है तो व्यापम में क्या किया, वाटर घोटाले में क्या किया हेमंत शर्मा के खिलाफ, क्या किया मुकुल राय के खिलाफ, क्या किया शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, क्या किया रेड्डी ब्रदर्स के खिलाफ, क्या किया अगर निष्पक्ष है तो नारायण राणे के खिलाफ, क्या किया येदुरप्पा के खिलाफ, क्या किया। सीबीआई निष्पक्ष है तो क्या किया बताइए ना आप। 42,000 करोड़ का घोटाला डीएचएफएल ने किया और 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया, क्या किया बताइए आप, क्या कार्रवाई की। और जिस मामले में कोई एक सबूत नहीं मिल रहा है सीबीआई को, उसमें आप मनीष सिसोदिया से लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को आपने जेल में डाल रखा है। आपने कभी सुना है, कभी आपने सुना है जब कोई तर्क नहीं बचा, कोई साक्ष्य नहीं बचा ईडी के पास, तो सत्येंद्र जैन के मामले में बेशर्मी की पराकाष्ठा पे पहुंच के बीजेपी कहती है हमें जज बदलना है। जज बदल दिया। कभी आपने नहीं सुना होगा इतनी बेशर्मी। सत्येंद्र जैन को 4 महीने से आप जेल में सड़ा रहे हैं, कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। जब जज ने पूछा क्या सबूत है, क्या सबूत है, बार बार पूछा, कोई सबूत नहीं। जब इनको मिला तो कहने लगे हमें जज बदलना है। जज बदल दिया। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है। यह निष्पक्ष संस्था है जिसने 3,000 छापेमारी 8 साल में की और 0.5% कन्विक्शन रेट है ईडी का। तो सीबीआई और ईडी कम से कम भारतीय जनता पार्टी के राज में किस तरीके से काम कर रही है, ये तो पूरा देश देख रहा है। अच्छा, तो सीबीआई इंडिपेंडेंट है तो। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि वो डॉक्टरों की जिद के आगे नहीं झुकेंगे। तेजस्वी ने कहा कि सरकार जनता के लिए है, जनता ने हमें चुना है, जो गलत डॉक्टर है उसको तो प्रमोट नहीं करेंगे। ना कर सकते हैं। अब बताओ, जिस डॉक्टर को, जिस सुपरिटेंडेंट को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये नहीं पता अस्पताल में, इतना बड़ा अस्पताल है एनएमसीएच, वहाँ डेंगू वार्ड कहाँ है, आप उसका पक्ष रख रहे हैं। तो जहाँ जाना है, जिस स्तर पे लोगों को जाना है जाए, लेकिन हम जनता के लिए हैं, जनता ने हमें चुना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि ये सरकार जो है जनता की सरकार है, तो जनता के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग और किसी के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। भाई आप बताइए, इतना साल से डॉक्टर, 705 डॉक्टर गायब था, कोई 10 साल से गायब है, कोई 12 साल से गायब है, कोई 5 साल से गायब है। 705 डॉक्टर का लिस्ट आया। क्या एक बार भी इनके एसोसिएशन ने बोला कि ऐसे डॉक्टरों पे कार्रवाई करनी चाहिए? तो हम आकर के ना कार्रवाई करें। तो ये तो बेकार की बात है। इन लोगों का है कि हल्ला मचाओ। और देखिए, हर जगह हर तरह के मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। अब अच्छा काम करने जाइएगा तो ये छोटी मोटी चीजें तो आती रहती, लेकिन हमारा कोई ध्यान ही नहीं इन सब चीजों पे। अरे भाई, एसोसिएशन को तो ये निश्चिंत हो जाना चाहिए कि ये सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। यहाँ जो सच्चा व्यक्ति है, जो ईमानदार है, उसको तो नवाजा जाएगा, लेकिन जो बेईमान होगा, जो अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, उसको सजा मिलेगी। तेजस्वी वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बड़ी खबर, एक बड़ा एड सामने आया है कि आप जल्दी मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोगों को उसमें नामित किया गया है। इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात की जा रही है। क्या चीज? वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक पन्ने का एड दिया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 10 बड़े ऑफिशियल्स इसमें ना कर सकते। और बिहार में महागठबंधन की सरकार बने महज कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन इस बीच बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। राजद विधायक इजहार असफी ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 1-2 महीने में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की जनता देखना चाहते हैं और बिहार का नेता भी, हम समझते हैं लगभग सब लोग तैयार है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी है, उसको निभाने के लिए हो सकता है 1-2 महीना लेट हो, लेकिन ये तेजस्वी जी सरकार, तेजस्वी
कुर्सी पर बैठेंगे सीएम का और बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, आज मैं सचेतक बना हूं। आपको पता होना चाहिए कि पिछले कई साल से, कई महीनों से सैलाब हमारे इलाके के जमीन को और घर को नष्ट करते जा रहा है, नदी कटान हो रहा है, और हम लोगों ने जो पिछले 74 साल में नहीं हुआ, पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने करके दिखाया। क्या लगता है, क्या उम्मीद करे यहाँ की जनता? अब देखिए, उम्मीद जो है जनता को, उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे, इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, और हम लोग उसके कंधे से कंधे मिलाकर हर दुख मुसीबत में साथ रहने का काम करेंगे। सीमांचल में विशेष पैकेज की बात भी कई बार आई थी। देखिए, हम लोग तो सरकार के आदमी हैं, और सीमांचल का हक को लेने के लिए हम लोग हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि हमारा सीमांचल में ज़्यादा से ज़्यादा हो, और सेंट्रल सरकार से भी हम लोग दावा करेंगे कि सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार में हमको स्पेशल पैकेज मिले। हमारा नेता का डिमांड है कि बहुत दिनों से ये विशेष पैकेज चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। इस मरतबा हम लोग और ज़्यादा प्रेशर दे करके कोशिश करते हैं कि हमारे बिहार में विशेष पैकेज मिले। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की सिटी चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा मंथन जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मक सद्भावना और संवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज की सेवा कर रहा है, और हमको इसी तरीके से सेवा करनी है। हम वो पार्टी हैं जो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको मजबूती प्रदान करने के लिए हम आए हैं। और इसीलिए हमारी नीतियां, कोई भी नीति उठा करके देखिए, आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 लाख लोग, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल इसकी देने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। मित्रों, अगर हम उज्ज्वला बोले, उजाला बोले, प्रधानमंत्री आवास योजना बोले, सौभाग्य योजना बोले, स्टार्टअप बोले, स्टैंड अप बोले, मुद्रा योजना बोले, जनधन योजना बोले, ये सारी योजनाएं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सबको मजबूती देने वाला है। तो ये नीतियां देने वाली है, ये कार्यक्रम देने वाला है। मित्रों, और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।